दोस्तों, यदि आप नए यूट्यूबर हैं या 2026-27 में आप अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने की सोच रहे हैं और यूट्यूब से पैसा कमाने की सोच रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो दिल थाम के बैठ जाइए, क्योंकि मैं आपको कुछ ऐसी जानकारियां बताने वाला हूं जो आपको बहुत ही ज़्यादा चौंका देने वाला है। क्योंकि यूट्यूब ने अब तक का अपना सबसे बड़ा धमाका कर दिया है, जो कि ये कंटेंट मोनेटाइजेशन के लिए है। दोस्तों, यूट्यूब ने एक न ऐसा अपडेट लाया है जो नए क्रिएटर के होश उड़ा देने वाला है और नए क्रिएटर के लिए कमाई का ज़रिया बनेगा। क्योंकि इसमें नए यूट्यूबर जो हैं, नए क्रिएटर हैं, उनके लिए बहुत ही कठिन होने वाला है 2027 का ये साल। शब्दों में कहूँ तो यूट्यूब ने अपना मोनेटाइजेशन का जो क्राइटेरिया था उसको सीधा ये दोगुना कर दिया। यानी कि जैसे कि पहले यदि हमें 1000 सब्सक्राइबर चाहिए था, तो अब की बार कितना। जी हाँ साथियों, आपने बिल्कुल ही सही सुना कि यूट्यूब ने अपना जो क्राइटेरिया था, जो पहले का जो हमने बरसों से सुना था कि 1000 सब्सक्राइबर और 4000 वॉच टाइम या फिर शॉर्ट्स के थ्रू 90 दिन में 10 मिलियन व्यूज लाने से आपका चैनल पूरी तरह से मोनेटाइज हो जाता है, तो उसको इसने सीधे ही दोगुना कर दिया है। लेकिन आपको घबराने की बात नहीं है। आप इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देख, लेकिन रुकिए, इस वीडियो को स्किप करने की गलती बिल्कुल भी ना करें कि यूट्यूब ने बड़े झटके के साथ एक अच्छी खुशखबरी भी है इस मोनेटाइजेशन क्राइटेरिया को लेकर कि आपका अब पर व्यू इनकम जो आपका होता था अर्निंग, वो भी आपका बढ़ेगा। तो दोस्तों, आज के इस 8 से 10 मिनट के वीडियो में मैं आपको अपने सिंपल भाषा में आपको समझाने वाला हूं कि कैसे आप इस क्राइटेरिया को पूरा करेंगे और किस तरीके से आप इस बदले हुए एल्गोरिथम से अपना यूट्यूब से लाखों महीना अर्न कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, एक टेबल के थ्रू से हम समझ लेते हैं कि पहले का क्या क्राइटेरिया था और अब क्या बदलने वाला है। तो चलिए दोस्तों, जो टेबल अभी आपने देखा, इस टेबल के डिटेल को समझते हैं कि 1 फरवरी 2027 से क्या नए चेंजेस आने वाले हैं यूट्यूब मोनेटाइजेशन को लेकर। तो दोस्तों, सीधे तौर पे मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि पहले आप यूट्यूब से यदि आपको पैसा कमाना था, यदि आपको अपना चैनल मोनेटाइज करना था, तो आपको इसमें चाहिए था कि आप 1000 सब्सक्राइबर पूरा होना चाहिए और 365 दिन में आपका 4000 वॉच टाइम का क्राइटेरिया है, इसको पूरा करना चाहिए। लेकिन अब ये नहीं रहा। ये 1 फरवरी 2027 से चेंज होने वाला है, जिसमें कि आपका सब्सक्राइबर का तो काउंट 1000 ही रहेगा, लेकिन आपका जो वॉच टाइम का जो आपको आता था, जैसे कि आपको 4000 वॉच टाइम पे आपका चैनल मोनेटाइज होता था, अब वो ऐसा नहीं होगा। 1 फरवरी 2027 से ऐसा बिल्कुल ही नहीं होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। क्योंकि 1 फरवरी 2027 से आपको 1000 सब्सक्राइबर तो कंपलसरी है कि आपको पूरा करना ही पड़ेगा, लेकिन साथ ही साथ आपको 4000 की जगह पे 8000 वॉच टाइम लाना पड़ेगा, तभी आपका चैनल मोनेटाइज होगा, वो भी 365 दिन के अंतर्गत। और यदि आपका नहीं ऐसा आता है तो आपका चैनल मोनेटाइज करने की आप भूल जाओ। और हाँ दोस्तों, बहुत सारे ऐसे क्रिएटर का सवाल रहता है कि क्या भैया कि ये केवल लॉन्ग वीडियो के क्रिएटर के लिए ही आया है न्यू क्राइटेरिया या शॉर्ट के लिए। तो इसमें भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आपको शॉर्ट में भी आपका ये क्राइटेरिया लागू होता है, लेकिन शॉर्ट में आपका 8000 घंटे वॉच टाइम का नहीं लगेगा। जैसे कि आप पहले शॉर्ट का यदि आप वीडियो बनाते थे तो आपको मोनेटाइज करने के लिए 1000 सब्सक्राइबर और आपको 90 दिन में 10 मिलियन व्यूज़ लाना पड़ता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब आपको इसमें 20 मिलियन व्यूज़ लाना पड़ेगा, जो कि सीधा ही डबल हो चुका है, और वो भी 90 दिन के अंतर्गत। और जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल ही सही समझा कि शॉर्ट्स क्रिएटर के लिए भी एक बहुत ही डेंजरस रूल लागू हो रहा है 2027 से। इसमें आपका ये ऐसा होगा कि यदि आपका जैसे कि चैनल मोनेटाइज है पहले से, या फिर मोनेटाइज यदि आपका हो गया चैनल, तो गाइस इसमें आपको हर महीने आपको 10 मिलियन व्यूज़ लाना ही पड़ेगा। यदि आप 10 मिलियन व्यूज़ को हिट नहीं कर पाते हो, यानी कि आपका जैसे कि एक महीना में यदि आपका 9 मिलियन व्यूज़ ही रह गया या फिर 9.8 मिलियन व्यूज़ ही रह गया यदि शॉर्ट में, तो आपका शॉर्ट के थ्रू से जितना भी आपका एड रेवेन्यू होता था, यानी कि शॉर्ट से जितना भी आप मंथली व्यूज के हिसाब से आपका अर्निंग होता था, वो आपका रुक जाएगा, यानी कि वो आपका फ्रीज कर दिया जाएगा। और फिर जब आप अपना शॉर्ट का क्राइटेरिया हर महीने 10 मिलियन से प्लस आप कर लोगे, तो फिर आपका कमाई फिर से चालू हो जाएगा, यानी कि आपका ये परमानेंटली डिसेबल नहीं होगा। इसका केवल आपका यदि आपको मतलब कि महीने में आपको 10 मिलियन व्यूज़ शॉर्ट पे लाना ही लाना है, तभी आपका अर्निंग होगा या फिर नहीं होगा। लेकिन दोस्तों, अब आप सबका सवाल होगा कि क्या पहले से जो भी चैनल मोनेटाइज था वो चालू मोनेटाइजेशन रहेगा, या उसके लिए भी नया क्राइटेरिया यही वाला लागू होगा। तो इसमें मैं आपको सीधा तौर पे बता देना चाहता हूँ कि इसमें आपका कोई भी न्यू क्राइटेरिया लागू नहीं होगा। मतलब कि आपका जो भी चैनल मोनेटाइज है पहले से, 2027 से पहले जो भी चैनल आपका मोनेटाइज रहेगा, वो आपका ऑटोमेटिकली अर्निंग के लिए आपका क्राइटेरिया पूरा रहेगा। मतलब कि आपका मोनेटाइज है ही वो चैनल, उससे आप अर्निंग कर ही सकते हो। लेकिन यदि आपका शॉर्ट चैनल है और यदि आप शॉर्ट पे यदि आप एक महीने में
या रुला फिर दिया 90 दिन, आपने। हाँ, एक 1 आदमी महीने में में यदि इतना आपका टैलेंट 10 कैसे मिलियन होता व्यूज नहीं आता है तो फिर आपका कमाई रुक सकता है। दूसरी सबसे बड़ी खुशखबरियाँ हैं क्रिएटर के लिए कि पहले जो हाफ मोनेटाइजेशन का जो क्राइटेरिया था वो सेम रहा, उसको चेंज नहीं किया गया। मतलब कि आपको 500 सब्सक्राइबर और 3000 वॉच टाइम पर आवर्स, या फिर आपको 3 मिलियन व्यूज़ 90 डेज़ के अंतर्गत आप लाइएगा तो आपका जो चैट मेंबरशिप और सुपर थैंक्स वाला जो आपका क्राइटेरिया था वो आपका सेम है, उसमें आपको कोई भी चेंजेस नहीं किया गया है गाइस। तो ये एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। और आप बात करते हैं क्रिएटर के सबसे बड़ी खुशखबरी की तरफ, तो ये खुशखबरी है कि जो भी पहले का यूज़र जो भी प्रीमियम यूट्यूब का जो प्लान ले लेता था और उससे जो भी देखता था तो जिसका भी अर्निंग होता था तो उसका हाई आरपीएम रहता था ज़्यादा, क्योंकि उसमें उसका ऐड नहीं चलता था। तो अब ये उससे भी ज़्यादा होने वाला है। अब आप सोच रहे होंगे गाइस कि यूट्यूब ने नए क्रिएटर के लिए ये बहुत ही बड़ा मुश्किल क्राइटेरिया क्यों लाया है, तो इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी वजह है। यूट्यूब ने ऐसा बदलाव इसलिए लाया है दोस्तों, क्योंकि पिछले 1-2 साल में यूट्यूब का इकोनॉमी बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुका है। अर्निंग इससे बहुत ज़्यादा चैनल कर रहे हैं जो कि कॉपी पेस्ट वगैरह एआई एनिमेटेड चैनल भी है। तो ये उन सबको टारगेट करके इसका सॉल्यूशन निकाला गया है। यूट्यूब चाहता है कि केवल ओरिजिनल कंटेंट बनाने वाले ही क्रिएटर पूरे ऐड रेवेन्यू का अधिकार उसके पास हो सकता है, यानी कि अर्निंग कर सकता है। क्योंकि इसमें एनिमेटेड वगैरह जो एआई से रिलेटेड जो पूरे वीडियो रहता था उसमें आपका कोई भी एफर्ट नहीं लगता था, जिससे कि आपका अर्निंग होने लगता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला है। 2027 के बाद सारा एआई चैनल डिलीट होने वाला है। अब बात करते हैं इस बढ़ते हुए यूट्यूब दुनिया में कि कैसे आप अपना चैनल मोनेटाइज कर सकते हैं। जितने भी नए क्रिएटर हैं वो उनको मैं बता देना चाहता हूँ कि 2027 में यदि आपको अपना चैनल मोनेटाइज करना है तो आप सिर्फ शॉर्ट्स या फिर सिर्फ लॉन्ग फॉर्म के वीडियोस के ऊपर मत रहो। आप शॉर्ट्स के थ्रू से आप अपना सब्सक्राइबर गेन करने की कोशिश करो, जिससे आपका ऑडियंस ज़्यादा बन सके और उसी ऑडियंस को अपने चैनल पे लॉन्ग वीडियो पे लाओ, जिससे कि आपका 8000 घंटे का वॉच टाइम पूरा हो जाए और आपका चैनल मोनेटाइज होने में बहुत ही जल्दी से आसानी से मोनेटाइज हो जाए। दोस्तों, इस जर्नी में रास्ता थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर हुआ है, लेकिन जो लंबे समय तक टिका रहेगा उसका कमाई का जरिया और भी ज़्यादा बढ़ने वाला है। आपने यूट्यूब के इस नए बदलाव के बारे में क्या सोचा है? आप इसके दोस्तों, मुझे आपकी राय चाहिए कि आपका क्या डिसीजन है, आपका क्या इसमें अपना खुद का ओपिनियन है कि ये 8000 घंटे का वॉच टाइम आने से आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा? आप कमेंट में ज़रूर हमें बता सकते हैं और अभी कमेंट कीजिए जा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।